हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार वत्स। 30 जुलाई 2025 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ अनाउंस किया है जो कि 25% इंडिया पे लगाया है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो उनका कॉन्सेप्ट है यूएस प्रेसिडेंट का, वो ये है कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्योंकि वो चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को हो, चाहे कोई भी कहीं से भी ट्रेड कर रहा हो। और उनका ये भी कहना है कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करता है, मे बी द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। और इसी वजह से 25% का टैरिफ लगा दिया गया है, प्लस पेनल्टी। क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे जब यूक्रेन से वॉर चल रहा था, और अभी भी कर रहे हैं। हम लोग अमेरिका से ट्रेड वॉर करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक डेवलपिंग नेशन से भी लड़ सकें, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो कैसा भी हो। बेसिकली टैरिफ है क्या कि जो कोई भी सामान इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट होगा, उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा। इससे फार्मास्यूटिकल, इससे आपके टेक्सटाइल्स, आपके मराइन प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में बनती है, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं, वो यूएस में जाके महंगी हो जाएंगी। क्योंकि यूएस का सामान जब यहाँ पर आता है तो वो यहाँ पे महंगा हो जाता है, जैसे वहाँ पे उनके एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए 25% का टैरिफ लगाया गया, प्लस पेनल्टी जो कि 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारी सरकार एक डिप्लोमेसी कर रही थी काफ़ी टाइम से, जिससे अब हम बोल सकते हैं फेल्ड डिप्लोमेसी। नॉट बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीज़न कि भाई हमारा जो टैरिफ 25% लगा देगा, इसकी वजह से फेल्ड डिप्लोमेसी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पे मीटिंग करी, सब कुछ हुआ। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर वहाँ पर जा चुके हैं, एक डेलीगेशन भी जा चुका है कि टैरिफ पर ज़्यादा बात ना हो, लेकिन वो भी हुआ। उसके बाद भी 25% का टैरिफ लगा दिया गया है। क्यों? और ट्रंप ने क्या लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, इंडिया इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। उसके बाद उन्होंने नीचे पूरी चिट्ठी लिखी है और उनके साइन है, डोनाल्ड जे ट्रंप। हमने किसी को आज से 11 साल पहले एक कुर्सी पर बैठाया था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, यह सोच के कि इस देश की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन इस देश की तकदीर नहीं बदली है। इस देश की तकदीर बेड़ा गर्क हो गई है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पीक पर है, इन्फ्लेशन अपने सबसे पीक पर है। कोविड का बहाना कब तक बनाते रहेंगे, आने वाले 50 साल तक? नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि फेल्ड डिप्लोमेसी, फेल्ड प्लानिंग, फेल्ड एवरीथिंग। दिस गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इन ईच एंड एवरीथिंग। ये किसानों के लिए बिल लेकर आते हैं तो किसान धरने पर बैठते हैं, फिर कहते हैं 8-9 महीने बाद, 1 साल बाद, कि भाई हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए बिल वापस ले रहे हैं। कभी कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास सारी पावर होगी, ये 5 बजे तक का वेट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन में जाए और हम ऑर्डिनेंस लेकर आए, ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं। ये आप प्लेइंग वेरी केयरफुली। अब ये फेल्ड डिप्लोमेसी क्यों है? क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक डिप्लोमेट रह चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री इस प्रधानमंत्री बनने से पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन वो चीज़ें, वो तजुर्बा कहाँ जा रहा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश पे लगा है ये टैरिफ, और कंट्रीज पर भी लगा है, लेकिन हम अफेक्ट होंगे। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है 20 से 25 बेसिस पॉइंट नीचे गिरेगा, जो कि 6% से नीचे हमारी जीडीपी ग्रोथ आ जाएगी। और हम उस कंडीशन में अभी नहीं है। और अभी पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये कह दिया कि हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। हालांकि हमारे साथ तो उन्होंने बता दिया कि 1 अगस्त से हमारी जो उनकी जो टैरिफ पॉलिसी है इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने ट्रेड करी कब से शुरू होगी वो नहीं पता। और ये भी तक कह दिया कि पाकिस्तान हो सकता है कभी भारत को तेल बेचे। इस लेवल तक का वो हमें चढ़ा रहे हैं। वो एक अलग बात है, हम चिढ़ रहे नहीं चिढ़ रहे वो तो सरकार बताएगी, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है बहुत। अगर यही रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले टाइम में बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ख़त्म हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो देश की इकोनॉमी हमेशा घटेगी। इसका असर शेयर मार्केट पर दिखना शुरू हो गया है। कैसे? वैसे तो आज अंदाज़ा था कि आज मार्केट गिरेगी 1% 2%, लेकिन खैर इतनी नहीं गिरी है, लेकिन गिरेगी ज़रूर। जब इस तरह का पैनिक सिचुएशन कंट्री में रहेगा, मार्केट के सेंटिमेंट्स में रहेगा, तो मार्केट गिरेगी।
जब मार्केट गिरेगी तो लोगों का पैसा डूबेगा तो इम्पैक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को। तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द अपनी पॉलिसीज़ में कुछ एक मेजर एक ट्रांसफॉर्मेशन करे, या तो वो टैरिफ को रिड्यूस कर दे जो हम अमेरिका पे लगाते हैं, या फिर एक डिप्लोमेटिक तरीके से, एक बहुत ही मैच्योर डिप्लोमेटिक तरीके से इस टैरिफ को जो अमेरिका ने हम पे लगाया है उसको 25% से घटाकर 10%, 5%, 15% पर लेकर आए, और हो सके तो 0% पे ले आए। लेकिन अभी ट्रंप इस मूड में नहीं लग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला कॉन्सेप्ट रहे, उसी के एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो, वो लोग पैसा कमाए, उनको दूसरी कंट्री से मतलब नहीं है। तो द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस menace is to tackle this situation diplomatically, that too with mature diplomacy। हम हर बार ये नहीं कह सकते कि रुपया इसलिए कमज़ोर हो रहा है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपया कमज़ोर इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं? आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? वो तो शुक्र है कि अभी तक इन्होंने नेहरू का नाम नहीं लिया, अगर उसका नाम ले देंगे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। बट एनीवेज, जितना जल्दी इस चीज़ को टैकल कर सके करें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो लोगों के मन में एक स्ट्रेस फैलेगा, एक डिस्ट्रेस का माहौल होगा, और वो माहौल किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी इकॉनमी के लिए, फार्मर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को टैकल करा जाए जल्द से जल्द, और जो भी इस सरकार में बैठे हैं प्लीज़ बिहेव मैच्योरली, बिकॉज आपकी वजह से इस देश का आम आदमी वैसे ही बहुत सह रहा है, अब आगे ना सहे। यही रिक्वेस्ट है। दिस इज़ नॉट अ video against the government, this is not a video against the government, but I wanted to show the picture that we are facing today and we are going to face in future if this issue is not tackled with maturity. Thank you so much, and do like, share and comment on this video whatever your opinion you have about the tariff that the Trump has imposed on us, and about the penalty as well, because we are buying the Russian oil. So do like, share and comment, and hope to see you soon.